क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक पेट भर के लंच के बाद वो भारी नींद वाली फीलिंग आती है? आपने अभी अभी दाल, चावल, सब्जी, शायद गर्मा-गर्म रोटी घी के साथ खाई है। पेट भरा है, लेकिन अचानक आपकी पलकें झुकने लगती हैं और मन कहीं और चला जाता है। यह पोस्ट लंच सुस्ती या सुस्ती यूनिवर्सल है। ऑफिस वर्कर्स, किसान और हर जगह परिवार इसे महसूस करते हैं। अलग-अलग कल्चर्स में लोगों ने तो इसके लिए ट्रेडिशंस भी बना लिए हैं, जैसे स्पेनिश सिएस्टा। तो अगली बार जब आपको अपने डब्बे के बाद नींद आए, तो याद रखना, लाखों लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। यह आलस नहीं है, यह आपका शरीर है जो अपना काम सही से कर रहा है। कई लोगों को चिंता होती है कि इसका मतलब है कि वे अनप्रोडक्टिव हैं, लेकिन यह असल में एक साइन है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मेहनत कर रहा है। यह हमारे बायोलॉजिकल रिदम का एक नेचुरल पार्ट है। गिल्ट फील करने के बजाय चलो थोड़ा क्यूरियस होते हैं, खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है? इसका जवाब आपके ब्लड, हॉर्मोन्स और आपके चुने हुए खाने में है। इसे समझकर हम अपने शरीर के साथ काम कर सकते हैं और इस फीलिंग को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। खाने के बाद नींद आना आलस नहीं है, यह आपके शरीर की एफिशिएंसी है। जब आप खाते हैं तो आपका शरीर एनर्जी को डाइजेशन की तरफ मोड़ देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्मार्ट कंपनी अपने सबसे अर्जेंट प्रोजेक्ट पर रिसोर्सेज लगाती है। इसका मतलब है कि फोकस और अलर्टनेस के लिए कम एनर्जी मिलती है, लेकिन यह इंटेलिजेंट रिसोर्स मैनेजमेंट है, कोई कमी नहीं। हमारे दादा दादी को यह पता था। खाने के बाद वे आराम करते थे या हल्की फुल्की वॉक करते थे। आज हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, अपनी डेस्क पर खाते हैं और सुस्ती में भी काम करते रहते हैं। असली प्रॉब्लम आपके शरीर का रिस्पॉन्स नहीं है, यह हर समय 100% पर रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो अगली बार जब आपको खाने के बाद नींद आए, तो उसे कैफीन से मत भगाओ। मानो कि क्या हो रहा है और अपने शरीर को आपको पोषण देने के लिए थैंक यू बोलो। यह एक हेल्दी, फंक्शनिंग सिस्टम का साइन है। इस प्रोसेस का सम्मान करना बेहतर एनर्जी मैनेजमेंट का पहला कदम है। अपने शरीर की समझदारी को सुनो। यह आपके लिए काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं। खाने के बाद नींद आने का एक बड़ा रीजन यह है कि आपका ब्लड कैसे रीडायरेक्ट होता है। आपके शरीर में लिमिटेड ब्लड होता है, तो खाने के बाद ज्यादा ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजा जाता है ताकि खाने को ब्रेक डाउन करने की एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस को पावर मिल सके। इसका मतलब है कि कम ब्लड और ऑक्सीजन टेम्परेरीली आपके दिमाग में जाता है, जिससे आपको नींद और अनफोकस्ड फील होता है। यह एक नॉर्मल, हेल्दी शिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना बड़ा मील होगा, उतनी ज्यादा ब्लड की डिमांड आपका पेट करेगा और उतनी ही ज्यादा नींद आपको आएगी। इसलिए एक शादी की दावत आपको थका देती है, लेकिन एक हल्का स्नैक नहीं। आपका शरीर डाइजेशन को प्रायोरिटी दे रहा है ताकि आपको आने वाले घंटों के लिए एनर्जी मिल सके। यह ब्लड फ्लो शिफ्ट एक बड़ा रीजन है कि खाने के बाद आपकी पलकें भारी क्यों हो जाती हैं। यह आपके शरीर की एक स्मार्ट, कैलकुलेटेड चाल है। इस प्रोसेस पर भरोसा करो, यह आपको हेल्दी रखने के लिए डिजाइन किया गया है। खाने के बाद आपके हॉर्मोन्स काम पर लग जाते हैं, खासकर इंसुलिन। जब आप कार्ब्स खाते हैं, तो आपका शरीर उन्हें ग्लूकोज में तोड़ता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है। इंसुलिन रिलीज होता है ताकि ग्लूकोज को आपकी सेल्स में एनर्जी के लिए पहुंचाया जा सके। लेकिन इंसुलिन अमीनो एसिड्स को भी अफेक्ट करता है, खासकर ट्रिप्टोफैन को। जैसे ही इंसुलिन दूसरे अमीनो एसिड्स को आपके ब्लड से क्लियर करता है, ट्रिप्टोफैन को आपके दिमाग तक पहुंचने का एक क्लियर रास्ता मिल जाता है। यह एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जो आपके मूड और अलर्टनेस को प्रभावित करता है। यह एक और रीजन है कि आपको खाने के बाद आराम करने की इच्छा होती है। आपके हॉर्मोन्स आपके शरीर को एक आरामदायक, रिस्टोरेटिव मोड में शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। ट्रिप्टोफैन वह अमीनो एसिड है जो आपके खाने के बाद की सुस्ती के पीछे है। दाल, दूध, नट्स और बहुत कुछ में पाया जाने वाला यह आपके शरीर और दिमाग के लिए जरूरी है। जब आप प्रोटीन के साथ कार्ब्स खाते हैं,
तो इंसुलिन ट्रिप्टोफैन को आपके दिमाग तक ज्यादा आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए दाल और चावल का मील इतना इफेक्टिव होता है। यह फूड सिनर्जी है। हाई प्रोटीन, लो कार्ब मील्स का वैसा असर नहीं होता क्योंकि ट्रिप्टोफैन ट्रैफिक में फंस जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे साबुत अनाज और सब्जियां एक स्टेबल, जेंटल इफेक्ट देते हैं। सही फूड कॉम्बिनेशंस खाने के बाद आपकी एनर्जी और मूड को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसे समझना आपको स्मार्ट मील चॉइसेस बनाने में मदद करता है। एक बार जब ट्रिप्टोफैन आपके दिमाग में एंटर करता है तो वह सेरोटोनिन में बदल जाता है, जो फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन आपके मूड को अच्छा करता है और शांति लाता है, लेकिन यह मेलाटोनिन नींद के हार्मोन का भी प्रीकर्सर है। खाने के बाद यह केमिकल चेन आपको रिलैक्स और कभी-कभी नींद महसूस कराती है। दिन के दौरान भी सेरोटोनिन का उछाल आपको नींद में ला सकता है। ये आपके शरीर की प्राकृतिक लोरी है जो सिग्नल देती है कि आराम करने और डाइजेस्ट करने का समय है। यह कोई खराबी नहीं है, यह एक खूबसूरती से ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। आपका शरीर आपको बता रहा है, सब ठीक है, अब आराम करने और ठीक होने का अच्छा समय है। शांति और नींद इस बात के संकेत हैं कि आपका शरीर वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। इस प्राकृतिक ताल को अपनाओ। यह खाने के बाद की सुस्ती का मूल है। एक हल्का स्नैक आपकी एनर्जी पर मुश्किल से ही असर डालता है, लेकिन एक बड़ी फेस्टिव थाली आपको झपकी के लिए तरसा सकती है। बड़े मील्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा मांग करते हैं, जिससे ज्यादा ब्लड आपके दिमाग से हट जाता है। भारी मील्स, खासकर वे जिनमें रिफाइंड कार्ब्स और फैट्स ज्यादा होते हैं, इंसुलिन को बढ़ाते हैं और डाइजेशन को धीमा करते हैं, जिससे सुस्ती बढ़ जाती है। टाइमिंग भी मायने रखती है। लंच अक्सर आपके शरीर के सर्कैडियन रिदम में एक नेचुरल डिप के साथ मेल खाता है। एक बड़े मील और इस नेचुरल आफ्टरनून स्लंप का कॉम्बिनेशन नींद के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है। इसलिए आपको एक शानदार लंच के बाद ज्यादा थकान महसूस होती है। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह आपके शरीर की इंटरनल क्लॉक भी है। इसे समझना आपको अपने मील्स और दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करता है। जबकि खाने के बाद की नींद नेचुरल है, आप इसे कुछ स्मार्ट आदतों से मैनेज कर सकते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए छोटे, ज्यादा बार मील्स खाएं। अपनी प्लेट को बैलेंस करें। प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स शामिल करें। यह ब्लड शुगर में तेज स्पाइक्स और क्रैश को रोकता है, जिससे आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है। खाने के बाद थोड़ा मूव करें। एक छोटी वॉक या कुछ स्ट्रेचिंग डाइजेशन और अलर्टनेस में मदद करती है। हाइड्रेटेड रहें। कभी कभी थकान सिर्फ डिहाइड्रेशन होती है। अगर पॉसिबल हो तो एक छोटी पावर नैप लें। 15-20 मिनट प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं तो डीप ब्रीदिंग या कुछ धूप लेने की कोशिश करें ताकि आपका सिस्टम रीसेट हो सके। छोटी सस्टेनेबल आदतें ढूंढें जो आपके लिए काम करती हैं। आप अपने शरीर की प्राकृतिक ताल से लड़े बिना एनर्जेटिक रह सकते हैं। असली सबक अपने शरीर की सुनो। खाने के बाद की नींद कोई दुश्मन नहीं है, यह एक मैसेज है। साइंस को समझना गिल्ट को हटाता है और आपको बेहतर चॉइसेस बनाने के लिए सशक्त बनाता है। अपने दिन को अपनी प्राकृतिक ताल के हिसाब से प्लान करें। लंच के बाद हल्के काम शेड्यूल करें। बैलेंस्ड ट्रेडिशनल मील्स की समझदारी को सराहें। खाने के बाद की गिरावट को एक जेंटल पॉज के रूप में अपनाएं, न कि एक सुस्ती के रूप में। एक वॉक करें, सोचें या किसी से बात करें। अपने शरीर के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। आपको लॉन्ग रन में ज्यादा एनर्जी और फोकस मिलेगा। अगली बार जब आपको वह जानी पहचानी सुस्ती महसूस हो तो अपने शरीर को उसकी कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू बोलो। अगर जरूरी हो तो एक छोटा एडजस्टमेंट करें, लेकिन अपने आप पर मेहरबान रहें। आप बस इंसान हैं। बेहतर हेल्थ और वेलबींग के लिए इस प्राचीन बायोलॉजिकल डांस का सम्मान करें।